हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू आईएएस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भूमध्य सागर से कितने देशों का सीमा लगता है। भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है मेडिटेरियन सी, जिसे आप भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है। यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन और इसी का हिस्सा है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर 3 महाद्वीप से घिरा हुआ है। नॉर्थ में यानी उत्तर में यूरोप महाद्वीप, साउथ में अफ्रीका महाद्वीप और ईस्ट में यानी पूरब में एशिया महाद्वीप। ठीक है, यह 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है और टोटल 21 देशों से सीमा बनाता है। इसीलिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रही है। 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था। हर एग्ज़ाम में आता है भाई, इसीलिए इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह 3 महाद्वीपों से सीमा बना रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 बातें याद रखिए। यहाँ पर अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाले जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ती है और अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, अगर देश की बात करें तो देश में यहाँ पर मोरक्को और स्पेन हो जाएगा। मोरक्को और स्पेन को अलग करती है और अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, यह वीडियो जाकर देख लीजिए आप, मैंने बना दिया है। ठीक है, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देख लिया जिब्राल्टर। उसके बाद यहाँ पर एशिया से भी, एशिया और अफ्रीका, यहाँ पर एक स्वेज नहर है जो एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है। ठीक है, और नीचे एक और है, देखिए यहाँ पर है रेड सी। ठीक है, रेड सी स्वेज नहर और भूमध्य सागर के बीच में है, यानी उसे जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ अदन और यहाँ पर भी एक जल संधि है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर दिखाएगा आपको। हाँ, यहाँ पर भी एक जल संधि है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में जल संधि कहा जाता है। ठीक है, जल संधि पर मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले बाब अल मंदेब जल संधि और स्वेज नहर है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इससे 21 देशों का सीमा लगता है, जिसे याद करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए इस वीडियो में केवल हम अफ्रीका और एशिया के देश को देखेंगे। ठीक है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, टोटल 10 है। ठीक है, 10 देश देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अफ्रीका का देश देख लेते हैं। तो अफ्रीका से भूमध्य सागर का 5 देशों का सीमा लगता है। पहला है मोरक्को, देखिए यहाँ पर पहला है मोरक्को, उसके बाद है अल्जीरिया, उसके बाद यहाँ पर है ट्यूनीशिया, उसके बाद है लीबिया, उसके बाद है इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, कितने देश हुए? 5 देश हुए। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 देश है। ठीक है, और इधर हम देख लेते हैं एशिया में। एशिया में है तुर्की, उसके बाद है सीरिया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, हाँ अब हुआ, 5 देश हुए। ठीक है, तो पहला है तुर्की, उसके बाद है सीरिया, उसके बाद है लेबनान, यहाँ पर एक है साइप्रस, साइप्रस के बाद यहाँ पर है इज़राइल, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अब दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर है इज़राइल। तो तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल और साइप्रस, यह है एशिया के देश। ठीक है, यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे डर है। हाँ, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हमने देखा तुर्की देखा, साइप्रस देखा, सीरिया देखा, लेबनान देखा और यहाँ पर इज़राइल देखा। ठीक है, तो 5 देश एशिया में आ गए और 5 देश अफ्रीका में आ गए। ठीक है, तो अफ्रीका में मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया और इजिप्ट यानी मिस्र हो गया। और इधर एशिया में तुर्की हो गया, तुर्की के बाद यहाँ पर साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, इज़राइल हो गया। ठीक है, ये देश है, 5 देश हैं। ठीक है,